आज क्या पकाएं। रोज़ाना हर घर में यही रूटीन होती है, हर घर की यही कहानी होती है और रोज़ यही मसला होता है कि आज खाने में क्या पकाएं। जब कुछ समझ में नहीं आता तो फ़ौरन यही कहते हैं कि चलो आलू बना लो, क्योंकि फटाफट बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। हर घर में जो है आलू वो मुख्तलिफ़ तरीके से बनाए जाते हैं। तो आज भी हम आपसे अपनी रूटीन शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। सुबह सुबह का टाइम है जी। ये सुबह की रूटीन जो है वो हमारी शुरू हो चुकी है। सफाइयाँ शुरू हो रही हैं, फर्श धुल चुके हैं। और ये देखें जी, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है क्योंकि जुलाई का महीना है और गर्मियाँ जो हैं वो अपने अरूज पे हैं। बहुत गर्मी पड़ने वाली है। फ़र्श बिल्कुल साफ़ सुथरे और घर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और बर्तन धुल चुके हैं, बस इनको थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ देंगे। ये देखें जी, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है माशाल्लाह जी। घर साफ़ सुथरा हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब दोपहर के खाने का टाइम भी होने वाला है, तो जब तक तैयारी शुरू करते हैं। तो सब्ज़ी हमारी आ चुकी है और ये मैंने जी दादी को बोल दिया है कि वो जाज़ब और तफसीर की दादी को कि जब तक वो सब्ज़ी बनाएं तब तक मैं और काम देख लेती हूँ। ये देखें जी, दूध उबाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया है और ये देखें जी आटा भी गूंद लिया है। साथ साथ जो है वो सारे काम होते रहते हैं। बस इसको अब ढक कर रख देंगे आटे को और उसके बाद सालन की तैयारी शुरू। सब्ज़ी छिल चुकी है तो अब मैं इसको काट रही हूँ। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल सादा आलू। बस सारी जो है सारी चीज़ें काट कर एक ही साथ मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। ये देखें जी, आलू टमाटर और उसके बाद नमक मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। अच्छा, आलू बनाते हुए मैं इसमें जो है वो प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। ये देखिए जी, बस सारी चीज़ों को डाल के और इसके बाद घी डाल के तो इसको अच्छा सा पहले भूनेंगे। और थोड़ा सा भूनने के बाद जब टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे, उसके बाद खुश्क होने लगेंगे, तो इसमें डाल दूँगी मैं पानी। और एक दो दफ़ा पानी डाल के उसको अच्छा सा भून के, तो जब आलू जो है वो अच्छे से गल जाएंगे तो उसके बाद जो है ना फिर वो आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखें जी, इसको अच्छे से हमने भून लिया है। एक दो दफ़ा पानी डाल के आलू अच्छे से आधे गल चुके हैं और इसके बाद कटी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं हर घर में, और हर घर में जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं आलू को। ये देखें जी। अच्छा, एक मौसम ऐसा भी आता है जब हरा धनिया और हरा पुदीना बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो हम जो है वो खुश्क करके सुखा कर जो है वो रख लेते हैं। फिर ऐसा होता है कि जब आलू बनाए या कोई सब्ज़ी बनाई या कोई चटनी बनाई तो उसमें फिर हम ये डालते हैं। घर का जो सूखा होता है उसका खुशबू भी अलग ही होती है। ये है जी, हमने आखिर में इसमें डाल दिया है जी सूखा पुदीना, हाथ से मसल के। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और ये बहुत ही मज़े का बनता है। बस जी, सालन हमारा हो गया बिल्कुल तैयार। तो अभी रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम है। तो बच्चों को लगी हुई है प्यास, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। तो हम उसके लिए बना रहे हैं नींबू पानी या शिकंजी कह लें। तो चीनी नमक डाल के इसको हम बनाएंगे। ये देखिए, बाज़ार की शरबत कोशिश करते हैं कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो घर में ही हम नींबू पानी बना के बच्चों को रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि दे दूँ। उससे जो है नमकियात भी पूरे होते हैं और मज़े का भी लगता है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़ हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।
बस अब इसमें थोड़ा सा मैं रूह अफ़ज़ा डालूँगी और उसके बाद जो है ना बर्फ़ डाल दूँगी। फिर मज़े का ठंडा ठंडा जो है नींबू पानी बिल्कुल तैयार। और बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनको प्यास लगी हुई थी। कभी कभी ऐसा भी करती हूँ कि इसकी बोतलें भर के तो फ्रिज में रख देती हूँ और वो 2-3 दफ़ा जो है ना दिल में इसको पीते रहते हैं फिर जब उनका दिल चाहता है। ये देखिए जी, ठंडी ठंडी बर्फ़ भी इसमें डाल दी और ये मज़े का जो है हमारा नींबू पानी बिल्कुल तैयार है। ये जी शरबत हमारा हो गया बिल्कुल तैयार। तो ये अब बच्चों को देने लगी हूँ, बस इनको दे के और उसके बाद सबको दूंगी मैं नींबू पानी। फिर उसके बाद जो है वो हम बनाएंगे रोटी और फिर सबको हम देंगे। तो चलिए जी, इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो व नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।